प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो सभी को एकादशी व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। तो हम आपको आज एकादशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि इस बार चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी कब है, इसका क्या मुहूर्त रहने वाला है, एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, एकादशी की पूजा किस तरह से की जाती है, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है एवं एकादशी के महत्व के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। श्रोताओं, इस बार एकादशी के दिन भद्रा काल भी रहने वाला है और भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहेगा। मृत्यु लोक में रहने के कारण यह पृथ्वी लोक पर समस्त शुभ कार्यों के लिए बाधा डालने वाला समय होता है, अशुभ समय माना जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर ही, बहुत विचार करके ही इस दिन नए काम की शुरुआत की जाती है। कोई भी शुभ कार्य भद्रा काल में नहीं किया जाता। जिस तरह से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन संशय बना हुआ था, उसी तरह आज भी इसमें बना हुआ है। क्योंकि एक दिन दशमी मिली हुई है, एकादशी थी, तो दूसरे दिन एकादशी के साथ द्वादशी और संक्रांति का महासंयोग पड़ रहा था। और इस बार एकादशी के दिन एक दिन पहले दशमी तिथि भी रहेगी और अगले दिन एकादशी जल्दी समाप्त हो रही है, लेकिन द्वादशी का संयोग है और यह महाद्वादशी होगी। क्योंकि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी को वामन द्वादशी कहा जाता है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। अब कुछ लोग एकादशी का व्रत सुनकर रख लेते हैं और जन शुद्धियों के आधार पर रख लेते हैं, और कुछ लोग मुहूर्त देखकर पारण के या हरिवासर के समय को देखने के बाद ही पंचांग के अनुसार ही व्रत रखते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत भी होता है। ऐसे में कुछ लोग दशमी तिथि मिली एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि दशमी तिथि मिली एकादशी शुद्ध नहीं मानी जाती है। फिर भी जानबूझकर या अनजाने में लोग इस दिन व्रत रख लेते हैं। अगर व्रत रख रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगले दिन व्रत का पारण आप हरिवासर के समय तो भूल कर भी ना करें। हरिवासर के दौरान यदि आप व्रत खोल लेते हैं तो आपके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस बार एकादशी तिथि 28 मार्च दिन शनिवार को सुबह 8:47 से शुरू हो रही है। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी। एकादशी शनिवार को पूरा दिन रहेगी और रविवार यानी 29 मार्च रविवार को एकादशी तिथि सुबह 7:46 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। ऐसे में एकादशी तो 2 दिन हैं, यानी कि 28 मार्च दिन शनिवार को भी और 29 मार्च दिन रविवार को भी। आपको बता दें कि 28 मार्च शनिवार को अगर आप एकादशी व्रत रख रहे हैं तो यह दशमी तिथि मिली हुई एकादशी है और शास्त्र सम्मत वैष्णव एकादशी होगी 29 मार्च दिन रविवार को। इस दिन व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। आगे आपकी श्रद्धा है, आप दोनों में से जिस भी दिन व्रत रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शनिवार के दिन मुहूर्त के बारे में। तो 28 मार्च शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:50 से 5:48 तक। इस दिन सूर्योदय होगा 6:27 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:37 पर और पुष्य नक्षत्र योग दोपहर 2:50 पर समाप्त होगा। इसके बाद में अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और शनिवार के दिन ही लगने वाला भद्रा काल रात 8:13 से प्रारंभ होगा। पूरी रात भद्रा काल रहेगा,
जिसकी समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को होगी और भद्राकाल रविवार को सुबह 7:40 पर समाप्त होगा। आपको एक बार फिर बता दें, भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो कि समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ मानी गई है। लेकिन पूजा पाठ संबंधी या व्रत से जुड़ी हुई कोई भी कार्य इस दौरान किया जा सकता है। द्वादशी तिथि 29 मार्च दिन रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगी और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो रहा है। द्वादशी तिथि का समापन होगा 30 मार्च दिन सोमवार को सुबह 7:09 पर। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:49 से 5:37 तक। सूर्योदय का समय रहेगा 6:26 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:37 पर और इस दिन अश्लेषा नक्षत्र दोपहर 2:37 तक रहेगा। इसके बाद में मग नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि को यानी 29 मार्च रविवार को सुबह 7:47 से शुरू होगा और दोपहर 1:20 तक रहेगा। तो इस दौरान व्रत न खोलें। अगर आपने व्रत रखा है और रविवार को व्रत खोलना है तो आप 1:30 से लेकर 3 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भक्तों ने दूजी एकादशी का व्रत रखा है यानी 29 मार्च रविवार को व्रत रखा है, उन्हें 30 मार्च सोमवार को सुबह 6:20 से 7:09 के अंदर अंदर व्रत का पारण कर लेना है, क्योंकि इसके बाद से तिथि समाप्त हो रही है। व्रत का पारण हमेशा भगवान को अर्पित किए गए तुलसी दल और जल से करना चाहिए। इसके बाद आपको चावल का सेवन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि एकादशी को चावल वर्जित होता है। तो जब हम व्रत खोलते हैं तो हमें चावल का सेवन अवश्य ही करना चाहिए। अगर सुबह में चावल नहीं बने हैं तो आप कच्चे चावल के 2 दाने खाकर भी अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।